जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रीति सूदन को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसके मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि अग्रवाल को। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर के नए अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में हुई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्ट और डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रजत शर्मा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपेंद्र त्रिवेदी को। जून 2024 में भारत का नया सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरगोविंद सिंह धालीवाल को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक हरगोविंद सिंह धालीवाल को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभूति भूषण नायक। विभूति भूषण नायक को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2024 में फिर से किसे लोकसभा में कांग्रेस का उप सेना नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरव गोगोई को। चलिए अगला सवाल देख। भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट रेजॉर्ट रवि को। भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया गया है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना सन 2000 में हुई थी, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फिर से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती को। भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी एंड सीईओ सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। इसके चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जिसके मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धीरेन्द्र के ओझा को।
जुलाई 2024 में धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन गंगाधर को। राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हेमंत सोरेन। जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र खन्ना को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यह सेशन अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजित डोभाल को। अजित डोभाल को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजप्रिय सिंह को। राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विभाग विकास के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विजया भारती सयानी को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सहानी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसे इंदिरा गांधी अनुसंधान परमाणु केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी CG करहाड़कर को। CG करहाड़कर को इंदिरा गांधी अनुसंधान परमाणु केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को वर्ष 2024 में लोकपाल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल किशोर सोन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में कमल किशोर सोन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी PK मिश्रा को। PK मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज्योति विज को। ज्योति विज को भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा को जून 2024 में राज्यसभा के सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रदीप सिंह खारोला को। प्रदीप सिंह खारोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतुल कुमार चौधरी को। अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, नरसिंह पंचम यादव को। भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष नरसिंह पंचम यादव को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ईदा सीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मेघालय की। ईदा सीसा नोंगरांग को मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नईमा खातून को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नलिन प्रभात को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी बोला जाता है, उसके महानिदेशक के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुण अलगप्पन को। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में अरुण अलगप्पन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अजय माणिकराव खानविलकर को। लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंद ढोलकिया को। सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
जयश्री दास वर्मा को। जयश्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वंदिता कौल को। वंदिता कौल को डाक विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लव कुमार को। लव कुमार को विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर मकवाना को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्ण एला को। कृष्ण एला को भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीन कुमार सहगल। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवीन कुमार सहगल को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसे लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।